गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी से आज आप लोगों को 12th क्लास की पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग 2 से अगे जी के द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला पढ़ाऊंगी। लेकिन उसके पहले हम लोग अगे के जीवन परिचय से परिचित हो जाएं। अगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगे उनका उपनाम है। उनका जन्म कुशीनगर कस्या जिला देवरिया में मार्च 1911 में हुआ। प्रारंभ में वे विज्ञान के छात्र थे। बाद में उनका रुझान अंग्रेजी की साहित्य की ओर गया और इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। कॉलेज जीवन में उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। वे भी क्रांति की गतिविधियों में जुट गए। परिणाम स्वरूप कभी उन्हें फरार होकर छिपना पड़ा, कभी कारावास भुगतना पड़ा, कभी नज़रबंद होना पड़ा। उनके पिता जो थे वो सरकारी अफसर थे, अतः तबादला और देश प्रदेश घूमना उनका बचपन का संस्कार था। इसलिए उन्होंने कई नौकरियां की मगर टिके कहीं नहीं। घुमकड़ी का उन्हें शौक था ही, अतः विदेशों की भी यात्रा की, जिसका स्पष्ट प्रभाव उनके काव्य में देखा जा सकता है। उन्होंने कुछ काव्य लिखे हैं जैसे सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक इत्यादि। अगे अभिजात वर्ग के कवि हैं। उनकी आरंभिक रचनाओं में व्यक्तिकता का स्वर प्रबल है। तो ये कविता जो अगे जी के द्वारा रचित है इसको हम लोग देखेंगे। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग से ली गई है, जिसके कवि अगे हैं और अगे जी कहते हैं यह दीप अकेला है। यहाँ कवि ऐसे दीप की बात कर रहा है जो स्नेह और गर्व से भरा है, मदमाता भी है परंतु है अकेला। इसलिए कवि इसे भी पंक्ति में शामिल करने को कहता है ताकि उसकी सार्थकता बढ़ जाए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ कवि ऐसे दीप की बात कर रहा है जो स्नेह और गर्व से भरा है, मदमाता भी है परंतु है अकेला। इसलिए कवि इसे भी पंक्ति में शामिल करने को कहता है ताकि उसकी सार्थकता बढ़ जाए। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लगाएगा। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं यह दीप अकेला है, यह स्नेह और प्रेम का प्रकाश फैला रहा है, यह अकेला है इसलिए गर्व और मद से भरा हुआ है। यह अकेला है और जो गीत यह अकेले गा रहा है उसे कोई और नहीं गाएगा। यह पनडुब्बा, पनडुब्बा अर्थात पानी में गोता मारकर मछली पकड़ने वाला पक्षी, तो यह पनडुब्बा भी है, यह अकेला है इसीलिए ऐसे सच्चे मोती को कौन नहीं लाएगा। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये भी बातें कह रहे हैं कि दीप तो अकेला है, वो प्रकाश भी फैला रहा है और गर्व और मद से भरा हुआ है ना। और ये पनडुब्बी भी है, यह अकेला इसलिए है क्योंकि ऐसे सच्चे मोती और कोई नहीं लाएगा। यह अकेला है इसलिए ऐसे सच्चे मोती और कोई नहीं लाएगा। आगे बढ़ते हुए यह समीधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि यही दीप समीधा, समीधा का अर्थ होता है जो यज्ञ की सामग्री होती है ना,
उसे समिधा कहते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि यही दीप समिधा है, परंतु यह अकेला है, इसलिए ऐसी आग शायद ही कोई सुलगाएगा। यह अनोखा है, परंतु अकेला है, इसलिए त्यागा हुआ है। अतः इसे भी दीपों की पंक्ति में दे दो। पंक्ति में शामिल करने से यह दीप की सार्थकता और महत्व बढ़ जाएगा। तो कवि यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अत्यंत सुंदरता के साथ सहज और व्यापक गहराई के अर्थों वाले शब्दों में यह एक अकेले दीप के स्नेह और मद का उल्लेख कर रहे हैं और उसके द्वारा हमें समझा रहे हैं कि अहंकार और मद हमें अपनों से अलग कर देता है। अगर हम अहंकारी हैं तो हम अपने में शामिल नहीं हो सकते हैं, हम अलग थलग हैं। कवि इस अकेले दीपक को भी पंक्ति में शामिल करने को कह रहा है, क्योंकि पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता, उनकी सार्थकता बढ़ जाएगी। यानी कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो परिवार से अलग है, अकेला है, तो उसकी सार्थकता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दीपक, वो व्यक्ति परिवार के साथ जुट जाता है या वो दीपक दीपों के पंक्ति में शामिल हो जाता है तो उसकी सार्थकता बढ़ जाती है। यहाँ पर कवि ने भाव में इतनी सुंदरता डाली है, उनके काव्य के भाव की सुंदरता हम देखेंगे। यहाँ कवि कह रहे हैं, एकाकीपन के भाव को एक अकेले दीपक के माध्यम से उजागर करते हुए कवि यहाँ बता रहे हैं कि एक अकेले दीपक के पास प्रकाश है जो अंधेरा दूर करके स्नेह भरा उजाला फैलाता है। इसीलिए शायद यह गर्व में चूर है, परंतु अकेला होने के कारण इसका अधिक महत्व नहीं है। इसी प्रकार अकेला मनुष्य भी यदि सर्वगुण संपन्न हो तो भी उसकी कोई सार्थकता और महत्व नहीं है। सब कुछ होते हुए भी दूसरों से अलग दिखने की इच्छा और अहंकार का नशा हमें अपनों से ही दूर कर देता है। यहाँ कवि इस अकेले दीपक को पंक्ति देने को कहता है। पंक्ति में शामिल होने पर भी उस दीपक की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाती है। यानी कि जब वो पंक्ति में शामिल होता है तब उसकी सार्थकता बढ़ती है। उसी तरह से मनुष्य जिसके पास सर्वगुण संपन्न है लेकिन वो अकेले है तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। दीपक भी मद में चूर है कि मैं तो अंधकार भरे कमरे को रोशन कर रहा हूँ, लेकिन वो अकेला है इसलिए उसकी सार्थकता नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य भी समाज में रहकर अपने गुणों से दूसरों को और स्वयं को भी लाभ पहुंचा सकता है। यहाँ पर कवि ने भाव के साथ साथ शिल्प सौंदर्य को भी ध्यान में रखकर हमें ये बातें बताई है कि दीपक के माध्यम से उन्होंने एकाकीपन के सच्चे और गंभीर मायनों को यहाँ पर हमें समझाया है। इनका काव्य में जो शब्द है वो सरल है, सहज है। कवि ने दीपक को प्रतीक बनाकर हमें संदेश दिया है कि हम अपने गुणों और शक्तियों को समाज की भलाई के लिए प्रयोग करें, ना कि उनके मद में डूबे रहें। तो यहाँ पर हमें इस खंड में कवि के माध्यम से ये बातें जानने को मिली है कि अकेला व्यक्ति हो चाहे अकेला दीप हो, उसकी सार्थकता अकेले रहने में नहीं है। दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। देखिए यहाँ कवि इसी दीपक की व्यक्तिगत सत्ता की बात कर रहा है जिसमें सारे गुण और शक्तियां हैं, परंतु पंक्ति की तुलना में यह एकाकी ही है। कवि कहता है कि यदि दीप समय के पिटारे में युगों से संचित मधु है, यह कामधेनु रूपी जीवन अमृत का गोरस, अमृत का गोरस का अर्थ होता है अमृत में मिलने वाला दूध दही, है ना।
है, यह धरती को फाड़कर सूर्य की ओर निडरता से ताकता है। अंकुर है, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, अर्थात यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयूतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से कवि हमें बता रहे हैं कि कामधेनु रूपी जीवन अमृत का गोरस है, यह धरती को फाड़कर सूर्य की ओर निडरता से ताकता है। अंकुर है, यह प्रकृति से स्वयं पैदा हुआ स्वयंभू ब्रह्मा के समान भी है, परंतु यह पृथक है, अकेला है, अतः इसे भी शक्ति को दे दो, अर्थात इसे भी समूह में विलय कर दो, तभी उसके सभी गुणों और शक्तियों का प्रयोग हो सकेगा। कवि ने इस कविता में काव्य की सुंदरता को दर्शाते हुए ये बातें हमारे समक्ष रखी है कि दीप सब कुछ है, उसमें सभी गुण और शक्तियां हैं, उसकी अपनी एक व्यक्तिगत सत्ता है, परंतु फिर भी वह पंक्ति की तुलना में एक है, अकेला है और एकाकी है। कवि कहता है कि दीप का पंक्ति या समूह में विलय होना ही उसकी ताकत है। पंक्ति या समूह में आकर ही उसकी व्यक्तिगत सत्ता का सार्वभौमीकरण हो सकता है और उसके उद्देश्य लक्ष्य सर्वव्याप्त हो सकते हैं। यहाँ भाव सौंदर्य के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं, जरा देखेंगे। कवि दीप की सर्वगुण संपन्न परंतु एकाकी व्यक्तिगत सत्ता की लघुता का भाव स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि एक अकेले दीप के पास सभी गुण और शक्तियाँ हैं, उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं, व्यक्तिगत सत्ता किसी से कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एकाकी है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वगुण संपन्न है, परंतु अकेला वह कुछ नहीं कर सकता। समाज में उसके विलय से, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। तो यहाँ पर कवि ने हमें अपने खंडों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया। तीसरे खंड की ओर हम आते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ तीसरे खंड के माध्यम से कवि हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ कवि दीप के लघुता में भी न कांपने अर्थात निडर रहने के आत्मविश्वास के बावजूद इसके अकेले होने के कारण इसे भक्ति को दे देने को कहता है। कवि कहता है कि दीप में अपनी लघुता, अपने छोटेपन में भी निडर बने रहने का यह विश्वास, अपनी वेदना की गहराई को स्वयं जानने की शक्ति है। उसके पास घृणा, अपमान और अवज्ञा अर्थात अवहेलना के मध्यम होते जाते कड़वे अंधकार में हमेशा पसीज जाने वाले और सदैव जागरूक प्रेम भरे नेत्र हैं, सदैव तत्पर लंबी बाहें और कभी ना समाप्त होने वाला अपनापन भी है। इसके पास ही दीप जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है और सदा श्रद्धामय है, परंतु यह अकेला है, अतः
इसे भी भक्ति को दे दो। कवि यहाँ पर भाव सौंदर्य को बताते हुए हमें बता रहे हैं भाव सौंदर्य के अंतर्गत कि लोगों में अपनी कमज़ोरियों के बावजूद निडरता बने रहने का आत्मविश्वास होता है। लोग भले ही कितने भी कमज़ोर हों, लेकिन वो अंदर से अपने आप को दिखाते हैं कि वो बहुत निडर हैं। आत्मविश्वास होता है। अपनी पीड़ा की गहराई को स्वयं जानने की ताकत होती है। जिन लोगों के पास घृणा, अपमान और तिरस्कार के कड़वे अंधकार में भी पसीजने और दया दिखाने वाले तथा सदा जागरूक प्रेम भरे नेत्र हैं और जिनकी बाहें सदैव दूसरों की मदद को तैयार रहती है, जिनके पास चिर स्थायी अपनापन है और प्रेम है, वे लोग प्रबुद्ध और श्रद्धामय हैं, परंतु एकाकी होने के कारण उनके ये गुण किसी काम के नहीं हैं। अतः कवि इसे भी समाज में विलय होने को कहता है। तो बच्चों, हमने देखा कि मनुष्य को अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि यहाँ वहाँ भी अपने गंतव्य से नहीं हटता, जहाँ हमें अपनी लघुता, अपनी कमी, अपने अभाव का भी पता होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस पंक्ति में देखें, इस काव्य में हमने देखे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके क्वेश्चन आंसर। दीप अकेला का प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।